सलाम दोस्तों, मैं हूं रऊफ साहिल और आप देख रहे हैं रऊफ टीवी। दोस्तों, इस कुरे अर्ज़ पर पहली बार तमाम मजहब की इबादतगाहें बंद हैं, शादियां और जनाजे रुके हुए हैं और लोग खुद हुकूमतों से हाथ जोड़कर मुल्क में कर्फ्यू और लॉकडाउन की दरख्वास्त कर रहे हैं। दोस्तों, तारीख में पहली बार घर बार, हस्पताल, मस्जिद और ऐवान सदर सब गैर महफूज हैं। गरीब, अमीर, मुल्जिम, कारी, मातहत, अफसर और हाकिम महकूम दोनों कमज़ोर और आजिज नज़र आ रहे हैं। ये बेबसी की इंतहा है, लेकिन इस इंतहा के अंदर ही तामीर के बेशुमार मस्बत पहलू नज़र आ रहे हैं। ये मस्बत पहलू मैंने देखे और गिने शुरू किए तो मैं भी हैरान रह गया। दोस्तों, इस वबा के कुछ मस्बत नतीजे सामने आए हैं जो कि हैरान कुन हैं। इनका पहला नतीजा खौफ खुदा है। ये बहुत कमाल की बात है। इस्लामी दुनिया के तमाम मुबल्लिग ये काम नहीं कर सके जो इस वबा ने कर दिए हैं, लिहाजा आप सुन के कायल होंगे। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का पहला मजहब था जिसने सफाई को निस्फ ईमान कहा है। दोस्तों, हम मुसलमान दिन में 5 बार वजू करते हैं। हम मुसलमान हजावल के फौरी बाद गुस्ल करते हैं और हर जुम्मे को नाखून तराशते हैं। बदन के गैर ज़रूरी बाल को भी सफा करते हैं। हम मुसलमान थूकने और जमाई लेने को भी बदतहमीज़ी समझते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? तहकीक से पता चला है कि हमारी हवा में बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर सुराखों के जरिए बदन में दाखिल होते हैं। इसका मुकाबला सिर्फ हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कर सकती है, और इस कुव्वत मुदाफ़ियत का गिराव सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा होता है। गिराव ज़ोहर के बाद नीचे आना शुरू कर देता है और रात को ना होने के बराबर होता है। ज्यादातर बीमारियों का ये वायरस ज्यादातर ज़ोहर के बाद इंसानी जिस्म पर हमलावर होता है। हम मुसलमान 5 बार वजू करते हैं। ये वजू सुराखों में बैठे तमाम जरासीम को धो देता है और हमारा जिस्म इन बीमारियों से बच जाता है। खुद देख लीजिए कि डॉक्टर जरासीम से बचने के लिए क्या तलकीन करते हैं। बार बार हाथ धोएं, नाक में पानी डालें, गरारे करें और गुस्ल ज्यादा से ज्यादा करें। तो दोस्तों, ये क्या है? ये आधा वजू नहीं? और क्या हम मुसलमान 5 मरतबा रोज़ वजू नहीं करते? तो आप कमाल देखें कि कुदरत जिस्मानी सफाई के इस अमल को सहर के वक्त तेज़ कर देती है। हम इस 3 से 4 घंटे के दौरान ज़ोहर, असर और मगरिब पढ़ते हैं, और ये वो वक्त होता है जिससे हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत का गिराव सबसे कम होता जाता है, और इशा के बाद हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत का गिराव बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह पाक हमसे आखिरी वजू और इशा की नमाज अदा करके नींद के आगोश में ले लेता है। दोस्तों, डॉक्टर ही कह रहे हैं कि 8 से 10 घंटे सोएं, हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं। दोनों मशवरे भी हमारे मजहब का हिस्सा हैं। ये दोनों आदतें कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा लेती हैं। तो दोस्तों, एक और हकीकत आपको बताते हैं कि ये वायरस वहाँ ज़्यादातर फैला है जहाँ लोग रात गए तक जागते हैं और जिस्मानी सफाई का ख्याल तक नहीं रखते। दोस्तों, आप चीन, इटली और फ्रांस के लोगों को नहीं जानते। लोग जिस्मानी सफाई में बिल्कुल भी सुस्त हैं। चीनी औसतन महीने में बस 1 बार ही नहाते हैं। फ्रांस और इटली में नहाना तो दूर की बात, बल्कि वो हाथ भी नहीं धोते सुबह के वक्त। ये लोग हाथ मुंह धोए बगैर ही सुबह के वक्त चले जाते हैं। लोग खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथ नहीं धोते। ये लोग हाजत के बाद भी टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इनमें वायरस का अटैक सबसे ज्यादा होता है। कि हम मुसलमान इस वायरस से बच जाते हैं। हम मुसलमान इस बार बच रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। हम में भी बेशुमार खराबियां हैं और हमको इन पे तवज्जो देना होगी। मसला मज़हब इस्लाम के 800 या 900 सालों में इस्तंजा खाने, वज़ू खाने नहीं होते थे। लोग घरों से वज़ू करके आते थे या दुकानों से वज़ू करके मस्जिद जाते थे, लेकिन कुछ हजरात ने मुसाफिरों के लिए इस्तंजा खाने बनाए थे, और ये आहिस्ता आहिस्ता इस्तंजा खाने, वज़ू खाने मस्जिदों में लग गए, और यूं गंदा पानी मस्जिद आने लगा और बीमारियां नमाजी से नमाजियों को लगने लगी। कोरोना वायरस वबा ने हमें हमारी गलती समझा दी। नाचा हमें पहले की तरह रहना होगा। अगर आप उम्र भर बीमारियों से पाक रहना चाहते हैं तो शरीयत के मुताबिक हाथ धोकर खाना खाएं, 8 से 9 घंटे नींद लें, और जहां बैठते हैं या सोते हैं उस जगह को साफ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। मैं दिल से समझता हूँ कि जो साफ सुथरा नहीं होता वो मुसलमान नहीं होता, और जो मुसलमान होता है उसको 196 वायरस
مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہٰذا دوستو، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ مذہب صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام۔